ये बड़ा अच्छा पॉइंट है दोस्त। ये 80% डील यही बुक कराता है। कई लोग क्या करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कस्टमर के साथ डील करते टाइम, और मैंने ये देखा है लोगों को मैंने कई बार डील करते हुए मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है। लोग मेरे पास बिठा तो देते हैं, लेकिन कई लोग अच्छा बोलते हैं, बीच में बहुत अच्छा बोलते हैं मीडिएटर लोग, और मैं कहता हूं मेरे पास लाए क्यों, सारी डील तो तू कर रहा है ना। और डील करनी भी खुद को ही पड़ती है। हम लोग तो खाली दिखावे के होते हैं, ये साहब एमडी साहब, ये साहब दीपक जी। अरे जिस दिन आपने बंदूक खुद उठा ली ना, किसी भी दिशा में गोली चला सकती है, वरना इंतजार ही करते रहो। साहब कस्टमर बैठा है, जल्दी से आ जाओ, मीटिंग करनी है, टोकन लेनी है, ये 4 प्लाट लेगा, 2 प्लाट लेगा। अरे खुद उठाओ हथियार, रसीद बुक और एक पैन, और पैसा मांगना शुरू करो। सर 2 पैसा, इतनी बढ़िया चीज है, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है, ये प्लॉट खत्म होने वाले हैं, 2 पैसा। पैसा मांगने की लोग हिम्मत ही नहीं करते हैं। लोग ऐसे होते हैं, कस्टमर खुद ही, मेरी कोई जिम्मेदारी न रहे, कल को कोई बात हो तो मैं कहूँ मैं थोड़े बोली जो पैसे दोगे, वो बड़ा सोच रखते हैं। जबकि उससे होगा क्या, लोग आपके भरोसे पे पैसा देंगे। अब आप बोलोगे नहीं तो लोग पैसा नहीं देंगे। अभी एक बंदे ने बहुत तरीके से मेहनत करके बंदे की मीटिंग कराई, मीटिंग डिस्क्लोज हो गई, लेकिन डील नहीं हो पाई। और उसी कस्टमर की डील एक बंदा घर जाके पैसे लिया और टोकन लेके बुकिंग करा दी, ठीक है। अभी क्या हुआ कि उसने पैसा मांगा, जिम्मेदारी ली कि कोई गड़बड़ होगी तो मेरी जिम्मेदारी है, आपका पैसे की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। हम कोई डबल की गारंटी नहीं दे रहे, हम पैसे की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है। और गड़बड़ का अब तक कोई गुंजाइश नहीं है, आगे भी कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। तो आपको बीच में बोलना पड़ेगा, चाहे डील आपका सीनियर कर रहा है, चाहे आप खुद कर रहे हो। आप बोलो, अरे सर चलो बातें बहुत हो गई, अब पता नहीं कब बुकिंग का मैसेज आ जाए, ये प्लॉट आप इनके बुक करो, भाई साहब आप 11,000 दो, क्या फोन पे करोगे, कैश दोगे, क्या करोगे, बताओ। ऐसे करके लोग डील करवाते हैं और आप इंतजार करते रहते हो। अरे दीपक जी ने कितना समझा लिया, लेकिन ये पैसा ही नहीं निकाल रहा। अरे तू बोल तो सही पैसा निकालने के लिए उसको, वो नहीं निकालेगा पैसा, आपको बोलना पड़ेगा उसको पैसा निकालने के लिए। और जब तक आप बोलोगे नहीं, वो पैसा निकाल के देगा नहीं। कई लोग पैसा निकालने के लिए बोल देते हैं और उसके बाद कई बार लोग भी, देखो आपका कस्टमर है, आपको बोलना पड़ेगा। एक बंदा तो हमारे इतना जबरदस्त एक्टिव बंदा था, एक बार हम डील कर रहे थे तो एक कस्टमर बोला पैसा भी निकालने को देने को तैयार था, लेकिन बोला सर देखो आज वार मंगलवार है और बुधवार को अपने हिंदू प्रथा के अनुसार खरीदारी हो, तो वो पंडित का ही आदमी था, ठीक है कस्टमर। तो देखो बुधवार को, इसी लैंग्वेज में बोल रहा था, शुद्ध हिंदी में, तो अपने हिंदू प्रथा के अनुसार अगर बुधवार को खरीदारी की जाए तो बहुत शुभ और लाभदायक होती है। अब मैं भी सोचा, मैं उसको मोटिवेट करता। उससे पहले जो बंदा लेके आया था वो बोला, अरे सर ये बुधवार का आपको पता ही नहीं है, अरे आपको पता ही नहीं, बुधवार तो शादी ब्याह में जो मुहूर्त निकालते हैं, निमंत्रण देते हैं ना, उसके लिए रखा गया। जमीन के लिए तो बालाजी का वार रखा गया, मंगलवार, जमीन के धनी बालाजी, और बालाजी के दिन अगर आपने प्रॉपर्टी ली ना तो मजा आ जाएगा। और मैं उसको कॉन्फिडेंस, मेरे को भी ऐसा लगा यार सच में जमीन है, मैं तो रमेश जी से बात करूंगा, जब वो जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, मुझे ये लग रहा था कि मैं रमेश जी से बात करूंगा, सर अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट खरीदेंगे तो मंगलवार। अच्छा उसका पता मुझे कब लगा कि ये बेटे का कोई मंत्र नहीं है, ये तो इसका कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट डील में क्या था, शुक्रवार था, है ना। और अब वो कस्टमर बोला देखो बुधवार को देते हैं साई, तो अरे सर आपको पता ही नहीं है, संतोषी माता का दिन शुक्रवार के दिन दी हुई साई, और उसमें 1000 गुना लाभदायक होती है। और उसका कॉन्फिडेंस उस दिन भी ऐसा ही, कोई बंदा शुक्रवार को, वो बंदा बोला नहीं शुक्रवार को तो मैंने सुना है प्रॉपर्टी का काम करते ही नहीं, फ्राइडे को तो करते ही नहीं। अभी उसके बाद दूसरा मंत्रों का मतलब नहीं है कॉन्फिडेंस। उसने कहा सर वो तो मैं मानता हूँ, चलो शुक्रवार को नहीं पढ़ते, पर आज को आपको पता तिथि क्या है, 11 श्याम बाबा की 11, और आज के दिन भी बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं तो माल बिकेगा नहीं। कहते हैं बोलने वाले के तो खट्टे बेर भी बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले के मीठे बेर भी ढेर रह जाते हैं। तो बोलना पड़ेगा बीच में।